हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एबीसी ऑफ ग्राफिक्स। आज मैं फोटोशॉप की तीसरी क्लास लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है क्रॉप टूल। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का नाम तो आप सबने सुना होगा, बल्कि आप लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। आजकल मोबाइल में जितने भी ऐप है उसमें से मैक्सिमम में क्रॉप टूल यूजेस होते हैं। क्रॉप टूल का मेन मोटो होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट इमेज की है उसे रिमूव करना, उतना ही पार्ट रखना जितना कि हमें यूज करना है। जैसे ये इमेज है, इमेज में आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा क्राउड है जो कि हमें इस इमेज को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हम ये हमारा क्रॉप टूल है, ये जिसका शॉर्टकट कमांड सी है। ये क्रॉप टूल है जिसमें 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं क्रॉप टूल। देखिए, जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया ये बॉर्डर बन के आ गया चारों साइड से। अब हमें देखना है कि इमेज को हमें कितने पार्ट को रखना और कितने पार्ट को रिमूव करना है। अब ये देखिए, ये सारी क्राउड आपको दिख रही होगी, हल्का सा कलर चेंज हो रहा है उसका। और ये पार्ट हमें अब लेफ्ट साइड में इतना कर रखे हैं, तो राइट साइड में आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपका इमेज इन पूरे में हाईलाइटेड हो रहा है। ये आप करके देखते हैं, प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आप ये इमेज आपका हाईलाइटेड हो रहा है। आप क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। जैसे हमने एंटर किया हमारा, आप देखिए ये अब हमारा इमेज फोटो हाईलाइटेड हो रहा है। अब इसको अंडो करके आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल इमेज था और ये हमारा अभी का इमेज है क्रॉप होने के बाद। तो हम अंडो कहते हैं, पुराने इमेज पे आते हैं। तो क्रॉप टूल का मेन यही होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब ये क्रॉप का हमने सेलेक्ट किया ये टूल। इसके ऊपर में आप जाते हैं कि और कुछ ऑप्शन बन के आता है, जैसे ये अनकंस्ट्रेंट ये ऑप्शन है। इसमें ये ऑटोमेटिक जैसे अभी हमने किया वैसे होता है। उसके बाद ओरिजिनल रेशियो है, उसके बाद 1/1 स्क्वायर में है। ये हम पहले भी मार्केटों में यूज कर चुके हैं, जो रेशियो बना के देता है। ये 8.5 अलग अलग रेशियो में है। आपको किस टाइप से यूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे 1/1 स्क्वायर में लेते हैं, तो अब जब हम इसको मूव करेंगे या छोटा बड़ा जो भी करेंगे, ये क्या करेगा, स्क्वायर 1/1 के रेशियो में लेगा। ये 1/1 के रेशियो में लेगा। ये देखिए, आप रेशियो में कहीं से भी आप पकड़ के इसे मूव करो, ये रेशियो में ले ले। ये नॉर्मली रेशियो वाला जो है, ये स्क्वायर वाला है, ये आपको इंस्टाग्राम में या फेसबुक में जहाँ पे हमें यूज करना है तो वहाँ पे ये अच्छा यूज हो जाता है। अब यहाँ पे आप ये क्रॉप कर देंगे। आपको जितना पार्ट लेना था और उतना पार्ट आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं ये चीज़। जैसे क्रॉप टूल में अब देखते हैं, दूसरे में ये हमने 1/1 सिलेक्ट किया था तो ये हमारा रेशियो बन के आ चुका था। अब इसके आगे है स्ट्रेटन। इसका देखते हैं क्या यूज है। इसके लिए हमें दूसरा इमेज लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये ओपन विद फोटोशॉप। ये देखिए, नॉर्मली क्या इसका ये होता है, मैं आपको दिखा दूं। जैसे हमने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद इसमें ऑप्शन में आता है, ये देखिए स्ट्रेटन में ऑप्शन है। इसका शायद ये कोई कमांड क्लिक है जिसको हमें हटाना है। एक सेकंड में आपको सेटिंग में चेंज करके, ये रहा इनेबल, ये हमने कर दिया। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा था। जैसे हमने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेटन। अब क्या करेंगे, ये जो एंगल है, ये एंगल आप देख रहे हैं कि हल्का सा टेढ़ा हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये एंगल को सिलेक्ट करेंगे। ये टूल, ये जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लेके आप इसको इस एंगल में ले लेंगे। और देखिए ये इमेज हल्का सा सीधा करके आपको दे दिया। ये यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ये पहले का इमेज कैसा था, ये देखिए हल्का सा टेढ़ा था, इसको इसने अपने एंगल से सीधा करके दे दिया था। ये देखिए हल्का सा इसने इसको सीधा करके कर दिया।
तो जो इमेज का जो पर्सपेक्टिव हल्का टिंट होता है उसको आप ये ऑटोमेटिक अपने तरीके से ये सीधा कर देता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कितने एंगल पे कितना सीधा कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अपने तरीके से आपको स्ट्रेट करके दे देगा। इससे आगे के ऑप्शन पे देखते हैं। ये अभी रेशियो में ले रहा है तो इसको हम नॉर्मली ये कर दें ओरिजिनल रेशियो, और अपने में आ गए। जैसे अब आप इसी को फिर से लेके देखेंगे, अभी ये 1/1 स्क्वायर में लेके गया था, अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरे इमेज को एक साथ करके दिखा देगा आपको। ये देखिए, अब ये पूरे रेशियो को आप एंटर करेंगे, ये हमारा एक्चुअल अभी सीधा करने के बाद जो फोटोशॉप, और ये हमारा पुराना। ये देख आपको क्लियरली पता चल रहा होगा जूम करने पे। ये देखिए, ये मैं अंडो कर रहा हूँ और आपको ये प्रीव्यू दिख रहा होगा। तो ये स्ट्रेट करके इमेज को दे देता है। अब ये तीसरा ऑप्शन आता है और व्यू का। व्यू में आप देखेंगे कि ऑप्शन है रूल ऑफ थर्ड्स, ग्रिड, ट्रायंगल, गोल्डन रेशियो। ये सारे ऑप्शन है कि किस हिसाब से आप क्रॉप कर सकते हैं। गोल्डन रेशियो का दोस्त तो मैक्सिमम लोगों ने यूज किया हुआ है, क्योंकि गोल्डन रेशियो जब हम लोगो बनाते हैं ना, तो उसमें जो एंगल होता है वो गोल्डन रेशियो के हिसाब से बनता है। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों में पर्टिकुलर वो गोल्डन रेशियो के हिसाब से बनता है। तो हम करके देखते हैं। जैसे ग्रिड का ले लेते हैं, ग्रिड के एंगल से हम क्रॉप करके देखते हैं। तो ये देखिए ग्रिड बन के आ गया है। अब ये जो क्रॉपिंग हो रहा है वो ग्रिड के एंगल से हो रहा है, जैसे हमने क्रॉप। अब दूसरा ऑप्शन जैसे ये ले रहा है डायगोनल का, ये देखिए, और डायगोनल शेप में आके ये ले रहा है, जैसे हमने क्रॉप किया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे ट्रायंगल, अब जो करेंगे तो ये ट्रायंगल शेप में ले रहा है, देख रहे हैं। ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। ये देखो गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल, जैसे आप करेंगे ये इस एंगल से ले रहा है। अगर ये प्रोडक्ट बेस है, अगर आप उसको हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो उस, जैसे मान लो कि मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जैसे इमेज ले रहा हूँ, ओपन विथ फोटोशॉप, हमने इसको कर दिया। अब क्या करेंगे, ये गोल्डन रेशियो के हिसाब से हम इसको करके देखते हैं, क्योंकि वो इमेज बेस था और ये क्या है, ये प्रोडक्ट बेस है। अब गोल्डन रेशियो में आ गए हम, क्रॉप में गोल्डन स्पाइरल। अब जो हम करेंगे तो ये देखिए, ये देखिए इस हिसाब से प्रोडक्ट पे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ये चीज़। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप टूल। व्यू में यही है। अब इसके और शेडिंग में देखते हैं ये क्या है। अच्छा, ये ऑटो सेंटर प्रीव्यू, जैसे हम क्रॉप कर रहे हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक मतलब प्रीव्यू शो करता है कि कितना मतलब क्रॉप हुआ है नहीं हुआ है। शो क्रॉप्ड एरिया, ये प्रीव्यू में ये दिखाता है जो क्रॉप्ड एरिया है, जैसे ये पार्ट, ये अभी हम नॉर्मली ले लेते हैं। क्रॉप टूल जो है नॉर्मल वाला ले लेते हैं, ग्रिड वाला हटा के। अब सेटिंग पे जाते हैं। अभी जैसे हमने क्रॉप किया, तो देखिए आपको क्रॉप किया हुआ पार्ट दिख नहीं रहा है। अगर आप इसको सेटिंग में जाके यहाँ पे अगर आप शो क्रॉप, तो जैसे हम क्रॉप कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे आप ट्राई करके, जैसे हम हटाएंगे ये शो वाला नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है एनेबल क्रॉप्ड। इसमें आप क्या अपने अकॉर्डिंग कलर भी फील कर सकते हैं, जैसे एनेबल क्रॉप शील्ड। तो अगर ये कस्टम मतलब कलर है तो मैच, ये देखिए इसी का ऑटोमेटिक सेम कलर ले रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई अपना कलर हो तो इसमें कस्टम ये आके आप, जैसे ये अभी रेड है तो इसको आप कोई और कलर जैसे ग्रीन लेना चाहे तो ग्रीन ले सकते हैं। कोई भी कलर आप इसका ये अपने अकॉर्डिंग फील कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ये कस्टम ले रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग कलर फील कर सकते हैं। अगर मैच कैनवास है तो जो एक्चुअल इमेज का इमेज है वो आपको दिख रहा है। इसमें ओपेसिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। डॉट क्रॉप करते हैं अभी हम, इससे फिर से आते हैं क्रॉप टूल पे।
ये हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग हमने देख लिया। अब बता डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। ये देखिए, इसका ये होता है कि जैसे हम क्रॉप करते हैं, जैसे ये डिलीट क्रॉप पिक्सल हो गया, जैसे हमने क्रॉप किया, जैसे हमने यहाँ तक क्रॉप कर लिया, अब हमने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हम देखते हैं, जैसे हमने क्रॉप लिया, ठीक है, तब क्या जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको इसने डिलीट कर दिया। जो एक्स्ट्रा पार्ट था, जैसे हमने एंटर किया, हमने एंटर करने के बाद फिर से हमने क्रॉप टूल पे लिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको इसने डिलीट कर दिया। अब हमें अगर इसको एक्सटेंड करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो ये वाइट आ रहा है, इसका बैकग्राउंड हो रहा है, ना कि इमेज का बैकग्राउंड हो रहा है, आ रहा है। अब हम इसको अंडो करके देखते हैं, जैसे ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो चेक बॉक्स है इसको ऑन था, अभी इसको ऑफ करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉप करके देखते हैं, जैसे हमने ये क्रॉप किया, हमने ये क्रॉप कर दिया, ये हमारा एग्जैक्ट इमेज इतना आ गया, ठीक है। ये अभी ये सिलेक्ट नहीं है चेक बॉक्स। अब जो हम ये देखिए, ये ऑटोमेटिक हमारा फिर भी यहाँ पे दिख रहा है, जो इमेज है वो हमारा डिलीट नहीं हुआ था, बल्कि इस इमेज में था। जब तक ये फोटोशॉप ऑन है या फिर ये जेपीईजी में कन्वर्ट नहीं हुआ या पीएनजी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तब तक आप अगर इस प्रीव्यू को देखना चाहते हैं या बाद में हमें हो, अभी हमने यूज कर लिया इसके अकॉर्डिंग, बाद में हमें इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डिलीट क्रॉप्ड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं था। अब हम क्रॉप कर देंगे। अभी हम देख लिए, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये आपको एक्सटेंड करेंगे, ये आपको दिख जाएगा। ये हमारा ऑप्शन शो हो गया इस पे। अब दोस्तों ये जो है इसका अगला ऑप्शन आता है, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट स्लाइस, ये हो गया। जैसे इसमें क्या होता है, कभी कभी हम आपको एग्जांपल, अभी जिस साइज में है उस साइज को हम छोटा करके देखते हैं। और जैसे ये हमने इमेज कॉपी कर लिया, ठीक है, और न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल एन, इसका हमने ले लिया, इसको हमने क्या किया, 1200 बाय 300 हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद न्यू लेयर पे ले जाके हमने इसको पेस्ट किया। अभी इमेज का दिख नहीं रहा क्योंकि हमने जो साइज रखा है वो छोटा साइज है और इमेज का साइज है वो बहुत बड़ा साइज है। हम क्या करें, इसको छोटा कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, आपका इमेज कट रहा है, अभी इमेज कट रहा है बिल्कुल ही। अगर आप चाहें कि जो हमने लेआउट लिया उस साइज को हम थोड़ा सा, जो कैनवास का साइज है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो क्रॉप टूल को हमने सेलेक्ट किया और ये जो है, ये देखिए, क्योंकि इमेज तो हमारा बड़ा साइज है, उसके अकॉर्डिंग हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला टूल सेलेक्ट था इसलिए ओरिजिनल रेशियो में ले रहा था, और हमने इसको हटा के तब देखिए अपने एंगल से जहाँ भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं वहाँ पे ले रहे, तो हम केवल यहाँ तक हमें लेना है, प्रोडक्ट बेस लेना है तो हम वहाँ पे लेते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, हमने यहाँ पे क्रॉप किया। अब लग रहा है कि ये पार्ट एक्स्ट्रा है तो फिर से आप इसे सिलेक्ट करके इसे भी छोटा कर सकते हैं। हमें लेफ्ट राइट नहीं चाहिए था, हमने क्या किया, लेफ्ट राइट हटा दिया। अगर केवल टॉप और बॉटम चाहिए था तो हमने केवल टॉप बॉटम रखा है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी ये क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था, तो हमें क्या टॉप चाहिए था, केवल इमेज के अकॉर्डिंग केवल टॉप चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम में जितना हमें इमेज रखना होगा हम उतने पार्ट को क्रॉप करके, ये देखिए, अब एंटर करेंगे, ये एंटर हो गया, अब हमारा इमेज उतने पार्ट में आ गया। तो क्रॉप का केवल ये था, इमेज क्रॉप करना ही नहीं होता बल्कि कैनवास को एक्सटेंड करके आप इमेज को इमेज के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। क्रॉप टूल में दूसरा ये है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इस सबका शॉर्टकट कमांड सी है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल।
जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, जैसे हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्या होता है स्कैन करते हैं, स्कैन करने के साथ क्या होता है हल्का सा वो टेढ़ा हो जाता है। जैसे एक साथ हमने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कोई दो डॉक्यूमेंट एक साथ रख दिए तो हल्का क्या होता है एक टेढ़ा हो जाता है या आगे पीछे हो जाता है। जैसे किसी ने मुझे ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजा और ये देखिए सही से रीडेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे जितना एरिया हमें चाहिए पर्सपेक्टिव से हम इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे करके क्लिक किए, ये देखिए ये ऐसे हमने क्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे जो पार्ट हमें सिलेक्ट करना था उसको करके हमने क्या किया एंटर कर दिया। अब ये देखिए बिल्कुल सीधा करके दे दिया और इजी वे में आपको इसको रीड कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल जेड करके पहले का डॉक्यूमेंट ऐसा था, अब देखिए कैसा हो गया। ये डॉक्यूमेंट था जो अननेसेसरी था उसको हमने हटा दिया और जो हमें यूजफुल था जितना हमें रीड करना था उस पार्ट को हमने कर दिया। तो अब ये स्ट्रेट हमें करके दे दिया है अपने एंगल से। अब तीसरा है इसमें स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। बहुत पहले जो था वेबसाइट क्या होता था, ड्रीमवीवर जो एडोब का ही सॉफ्टवेयर है उसमें बनता था, ड्रीमवीवर में बनता था और जो ड्रीमवीवर ओपन फाइल लेता था वो स्लाइस के अकॉर्डिंग लेता था और फोटोशॉप में क्या होता था लेआउट तैयार होता। आजकल बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो मतलब फ्री में वेबसाइट बनाते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे वर्डप्रेस हो गया, इन सब में आप वेबसाइट आराम से बना सकते हैं। लेकिन पहले केवल ड्रीमवीवर में बनता था जो कि एडोब का है। यहाँ पे स्लाइस करते थे, फोटोशॉप में हम लेआउट बनाते थे और स्लाइस करते थे, स्लाइसिंग करते थे। जैसे मान लो कि ये पार्ट हमें लेना है, ये इमेज का पार्ट लेना है तो हम क्या कहते थे, ये देखो ये स्लाइस पे आते थे, स्लाइस टूल। अब जैसे इसको हटा रहे, जैसे ये पार्ट हमें लेना है, हमने क्या किया ये पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ये लेना है, अब हम क्या करेंगे ये पार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए स्लाइस बनता जा रहा है, जैसे 2 3 ऐसे करके ये स्लाइसिंग नंबरिंग होती जा रही है। मैं बताऊंगा 2-3 स्लाइस लेने के बाद इसका क्या एग्जैक्ट यूजेस है। जैसे हमें लेना हो तो हमने क्या किया यहाँ से ये पार्ट ले लिया, ठीक है। अगर सेम बटन, ये बटन वाला पार्ट है, अगर हमें सेम बटन लेना है तो हम क्या करेंगे इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे सिंगल सिंगल। ये जैसे हम सिंगल सिंगल स्लाइसिंग के थ्रू सिलेक्ट करते जा रहे हैं। अब इसको हम क्या कहते थे पीएनजी बना के ड्रीमवीवर में लेके एक्सपोर्ट करके लेके जाते थे और जो यहाँ पे साइज है एग्जैक्ट साइज, उस साइज के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे हम साइज लेते थे और ये पीएनजी वहाँ पे इंपोर्ट करा देते थे। जैसे ही आप राइट में ऐसे राइट क्लिक करेंगे एडिट स्लैश ऑप्शन, ये जो है ये पर्टिकुलर आपको साइज दिख रहा है, विड्थ कितना हाइट कितना है 38, ये एक्स वाई इसके अकॉर्डिंग ले रहा है बट वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग एक्स वाई जज करते थे। और ये इमेज का आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको जो रखना है वो रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे ये टूल है ऑल पे है तो ऑल आप कर सकते हैं, आर्ट है तो आर्ट कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट इमेज का साइज दिखा रहा है 38/26। ये इस पे देखते हैं, जैसे ये वाले स्लाइस पे हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए आपको हाईलाइटेड हो गया। इस पे क्या है 276/248, ये देखिए जिस पे हम क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है। ये देखिए पर्टिकुलर ये साइज है। जो फोटो वेबसाइट मतलब थोड़ा बहुत वेबसाइट का नॉलेज हो या जिन्होंने ड्रीमवीवर पे काम किया होगा उनको ये आइडिया होगा कि एग्जैक्ट ये हो क्या रहा है। तो ये इसका मेनली वेबसाइट के लिए यूज होता है। अब जैसे इसको थोड़ा बहुत एडिट करना था या कुछ तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं। ये जो चौथा ऑप्शन है ये जो है स्लाइस सेलेक्ट टूल, तो ये सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा बहुत जैसे ही हमने सेलेक्ट किया और ये देखिए इसको हमें मूव करना है, यहाँ से यहाँ पे रखना है। ये हमने यहाँ पे एडिट कर लिया, उसमें किसने हमें पूरा पार्ट नहीं चाहिए, केवल हमें पर्टिकुलर इमेज ही चाहिए था। पहले हमें लगा कि हमें पूरा वेबसाइट के लिए यूज करना नहीं, बाद में पता चला कि नहीं हमें केवल इतना ही यूज करना है। तो हम पूरी लेआउट को फिर से चेंज करके स्लाइसिंग नया नहीं बना सकते हैं, तो वो टाइम टेकिंग है। या फिर हम क्या करेंगे इसके थ्रू हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए इसका साइज क्या, अब इसका साइज डिफरेंट है 158/212, ये साइज चेंज हो गया। तो ये स्लाइस टूल का मेनली यूज है, स्लाइस टूल का। अब
क्रॉप टूल में आई थिंक मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे क्रॉप, ये रहा क्रॉप टूल। जैसे हम क्रॉप पे गए और हमने इस इमेज में हल्का सा ये किया, इस इमेज को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, रीसेट द क्रॉप बॉक्स। जैसे हमने किया और ये ऑलरेडी रीसेट हो गया। जैसे हमने यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमने क्रॉप कर दिया इसको, लेकिन हमें लगा कि नहीं क्रॉप गलत हुआ है, या फिर मतलब कुछ और अलग तरीके से हम क्रॉप करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, जैसे ही जाएंगे रीसेट पे, ये जैसे हमने कर दिया, ये दे लग रहा है कि नहीं हमें रीसेट करना, हमें नहीं फिर से क्रॉपिंग करना है, गलत क्रॉपिंग हो गया, हमें बॉटम से भी रखना है, तो अब इसको क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, दो तरीके से आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। तो दोस्तों क्रॉप टूल का मेनली यही यूजेज है। क्रॉप टूल में जैसे ही मैंने बताया, क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है, ये वेबसाइट के लिए यूज होता है, तो ये क्रॉप टूल का यूजेज है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लासेस कैसा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन को दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।